हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वर्गखंड विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण का हल करना सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 और इसको गुणखंड विधि द्वारा हल करना है। तो पहला स्टेप हम लोग यह करेंगे कि जो अचर पद है, अचर पद इसमें क्या दिया हुआ है -10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे है 1, तो उसको पहले हम लोग गुणा कर लेंगे। तो अचर पर दिया हुआ है -10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो -10 का 1 में गुणा करना है और यह यहाँ पे क्या मिल गया -10। अब इसके बाद से क्या करना है, जो x का गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक दिया है -3, इस -3 को क्या करना है, दो भागों में विभक्त कर देना है, यानी दो भागों में उसको तोड़ देना है। पता चल गया, इस -3 को दो भागों में विभक्त करना है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर क्या मिल जाए, -3 मिल जाए। तो सबसे पहला काम इसमें देखेंगे, इसमें क्या चिन्ह दिया हुआ है, तो इसमें चिन्ह दिया हुआ है क्या, माइनस। तो यहाँ पे दो जो संख्या रहेगा उसका गुणनफल क्या आना चाहिए, -10। तो माइनस कब आता है, जब एक प्लस हो और एक माइनस हो और उसमें गुणा किया जाए तो माइनस आता है। तो इससे पता चल गया यहाँ पे एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। अब 10 का क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 10 का फैक्टर क्या क्या होगा, 2 गुणे 5, फिर 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कौन कौन अंक रखेंगे, यानी यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखना है और यहाँ पे इन दोनों का योग क्या आ जाए, -3। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 2 और 5, अगर इसमें से एक कोई माइनस हो एक प्लस हो और 5 में से 2 घटाया जाए तो क्या आता है, 3। तो इससे पता चला कि 5 और 2 ही यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो इसलिए 5 को जो बड़ा अंक होगा उसको माइनस के पास रखेंगे और जो प्लस है, प्लस के सामने छोटा वाला अंक रखेंगे। तो यहाँ से पता चला -5 + 3 क्या होता है, -3 और -5 और +2 में गुणा होगा तो -10, यानी इससे पता चला -3 की जगह क्या रख देना है, -5 और +2। तो यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस के साथ हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस होगा। और उसके बाद से कोष्टक में क्या हो जाएगा, -3 की जगह क्या रख रहे हैं, 2 और -5 और बाहर यहाँ पे है x -10 इक्वल टू 0। अब इसके बाद से एक्स स्क्वायर प्लस 2 का x में गुणा होगा तो 2x, -5 का x में गुणा होगा तो -5x -10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी x है, तो एक x क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से बचा x और +2 और इसमें क्या कॉमन हो गया, यहाँ 5 है और यहाँ पे 10 है और 10 के गुणखंड में 5 आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो -5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा +x और माइनस कॉमन हो गया है तो प्लस होगा, और 10 में से 5 बाहर चला गया है तो 2 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो अब देखिए, यह एक जो कोष्टक वाला मिला है, यह दोनों एक ही है, इसको एक बार लिखना है x + 2 और दूसरा को लिख देना है दूसरा कोष्टक में x और -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से पता चल रहा है कि ये इसका गुणनफल क्या होगा, 0। अब इसका गुणनफल 0 कब हो सकता है, या तो x + 2 बराबर 0 हो, 0, या x - 5 इक्वल टू 0 हो। तो इससे पता चला x इक्वल टू +2 को ट्रांसफ़र करिए तो -2, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 को ट्रांसफ़र करिए तो क्या हो जाएगा, +5। इस तरह से इस x का दो मूल मिला है, -2 और 5। इस तरह पहला क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 2x² + x - 6 इक्वल टू 0 और इस द्विघात समीकरण को गुणखंड विधि द्वारा हल करना है। तो गुणखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, जो अचर पद होता है, अचर पद क्या दिया हुआ है, -6। इस -6 में गुणा करेंगे x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक वहाँ पर दिया हुआ है 2, तो -6 में 2 से गुणा होगा
12 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करना है, x का जो गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक दिया हुआ है +1 का 2 भागों में विभक्त करना है, 2 भागों में बांटना है और यहाँ पे ऐसा अंक रखना है कि जिसको दोनों को गुणा करने पर -12 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, +1 आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह है। यहाँ पे चिन्ह जो दिया है वो क्या है, माइनस दिया है। तो जब गुणा करते हैं तो माइनस कब आता है, जब एक प्लस हो और माइनस हो। प्लस माइनस में जब गुणा किया जाता है तो माइनस आता है। तो यहाँ से पता चल गया कि एक चिन्ह जो यहाँ पे जो अंक होगा उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, और दूसरा जो अंक होगा उसका चिन्ह -1 होगा। अब यहाँ पे अंक पता करना है, इसके लिए क्या करेंगे, इस 12 का हम लोग गुणखंड कर लेंगे। तो 12 का गुणखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6 और 3 और 2 1, यानी 12 का क्या क्या हम लोग गुणखंड लिख सकते हैं, एक 4 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और फिर 12 का हम लोग गुणखंड क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 2, और एक 12 का गुणखंड हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 12। अब इसमें से देखिए कौन सा अंक होगा जिसको यहाँ से प्लस है और माइनस है, यानी एक को एक संख्या में से दूसरी संख्या क्या करना है, घटाना है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो 4 है और 3 है, तो इसमें 4 में से अगर 3 घटाया जाए तो +1 आ जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस के जगह क्या लिख देंगे, 4, और माइनस के जगह पे लिख देंगे 3। तो यहाँ से देखिए +4 -3 क्या हो जाता है, +1, और +4 और गुणे -3 क्या हो जाएगा, -12। इस तरह +1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, +4 -3। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस, और यहाँ पे क्या है, 1 है, उस 1 के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, 4 - 3, और उसके बाद से x - 6 = 0। अब यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस 4 का x में गुणा होगा 4x, -3 का x में गुणा होगा -3x, और -6 = 0। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो इसमें देखिए 4 है और इसमें अंक दिया है 2 है, तो इस 4 में 4 का गुणखंड क्या होता है, 2 होता है। तो इस तरह पता चला कि 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, तो इसलिए 2 कॉमन होगा। और यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो यानी एक x भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 तो बाहर चला गया, x² है यानी x 2 है, तो एक x बाहर चला गया तो एक x बचा, और यहाँ पे 4 में से 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे बचेगा 2, और x बाहर चला गया है तो x + 2। और यहाँ पे देखिए दोनों जगह माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी कॉमन होगा, और 6 में 3 आता है इसलिए 3 भी कॉमन हो गया। तो यहाँ पे बचा x और माइनस बाहर चला गया है तो प्लस, और यह हो गया 2 = 0। अब यहाँ पे देखिए यह दोनों एक ही चीज़ है, इसको एक बार लिखना है x + 2, और दूसरे क्वेश्चन में लिखना है 2x - 3 = 0। अब यह इन दोनों यहाँ पे क्या मिला, इसका 2 गुणखंड मिला, एक x + 2 और 2x - 3, यानी इसका गुणा करने पे क्या आ रहा है, 0। तो यह 0 कब होगा, जब x + 2 = 0 हो, या 2x - 3 = 0 हो। यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 है, दूसरे साइड पक्षांतर करिए तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x = +3 को दूसरे साइड गया तो -3, दूसरे साइड गया तो +3, तो यानी x = क्या मिला, 3/2। यानी जो द्विघात समीकरण है इसका 2 मूल मिला, क्या मिला, एक -2 और एक 3/2। इस तरह इस क्वेश्चन का यानी इस द्विघात समीकरण का 2 हल मिला, एक -2, एक 3/2। फिर इसके बाद से चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0, और इस द्विघात समीकरण का गुणखंड विधि से हल करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो अचर पद है, अचर पद क्या दिया हुआ है, +5√2, और x² का गुणांक क्या दिया है, √2। तो हम बताए हैं कि जो अचर पद है और x² का जो गुणांक है उसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे चलिए गुणा करिए, तो √2 में √2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, और 5 दूना 10, यानी इसका गुणा हुआ तो क्या मिला,
10 और चिन्ह क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा। क्यों? क्योंकि प्लस 5√2 और प्लस √2 में गुणा होगा तो प्लस 10 आ गया। अब इसके बाद से यहाँ पे 7 दिया है +7। अब इस 7 को दो भागों में बांटना है और ऐसा बांटना है जो यहाँ पर अंक आए और यहाँ पर अंक आए उसको जोड़ने पर क्या आ जाए +7 आ जाए और गुणा करने पर -10 आ जाए। तो 10 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणखंड निकालेंगे। तो गुणखंड क्या होता है 2 × 5 और 10 का फिर एक और गुणखंड हो जाएगा 10 × 1। तो इसमें से कौन दो संख्या लें जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से पता चल रहा है 5 और 2 क्या होता है 7। तो इससे पता चला यहाँ पे क्या होगा 5 और 2। चूँकि यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस में प्लस से ही गुणा होता है तो क्या आता है प्लस आता है। तो यानी यहाँ पे भी प्लस रहेगा, यहाँ पे भी प्लस, यानी +5 + 2 का गुणा होगा तो +10 और +5 + 2 का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा +7। यानी 7 की जगह क्या रख देना है +5 + 2। तो चलिए रखिए, तो √2x² और +7 की जगह पर रखना है 5 + 2 × x + 5 √2 = 0। √2x² + 5 का x में गुणा होगा तो 5x और 2 का x में गुणा होगा तो 2x + 5 √2 = 0। अब इसमें से कॉमन लीजिए और इसमें से कॉमन करिए। तो इसमें देखिए √2 है और √5 इसमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन x² है और x है तो इसमें एक x बाहर हो जाएगा तो √2x + 5 एक कोष्ठक में हो जाएगा और यहाँ पे प्लस होगा। और इसमें देखिए यहाँ पे 2 है और √2 है तो इसमें √2 कॉमन है, क्योंकि √2 और √2 में गुणा होता है तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो यहाँ से पता चला √2 बाहर चला गया तो इसमें क्या बचेगा √2x। अब √2 बाहर चला गया तो +5 = 0। तो एक कोष्ठक में मिल गया √2x + 5 और दूसरे कोष्ठक में मिल गया x + √2 = 0। अब यह कब 0 होगा, जब √2x + 5 = 0 हो या x + 2 = 0 हो। अब इसको क्या करेंगे, इसको +5 को पक्षांतर करेंगे तो √2x = -5 यानी x क्या मिल गया -5/√2। या अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो x -√2। यानी इस तरह से इस द्विघात समीकरण का दो हल मिला। एक क्या मिला -5/√2 और एक मिला -√2। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसके बाद से चौथा क्वेश्चन देखिए। तो चौथा क्वेश्चन दिया है 2x² - x + 1/8 = 0। अब यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया है यह ax² + bx + c = 0 है। यानी इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1/8 है इसलिए इस समीकरण में क्या करेंगे 8 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो 8 यहाँ पे देखिए इस समीकरण में हम लोग क्या किए 8 से दोनों पक्षों में गुणा किए तो 16x² - 8x + 1 = 0। अब यहाँ पे अचर पद क्या दिया हुआ है +1 और x² का गुणांक क्या दिया है 16। तो 16 का अचर पद में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 16। अब इस 16 का क्या करना है फैक्टर करना है। उसको फैक्टर करने से पहले यह देखेंगे x का गुणांक क्या है -8। इस -8 को क्या करना है दो भागों में बांटना है और यहाँ पे जो चिन्ह है इसको पहले पता करेंगे। तो इसको चिन्ह पता करने के लिए यहाँ पे देखेंगे पहले चिन्ह क्या दिया है प्लस। तो जब दो संख्याओं में गुणा होता है तो प्लस कब आता है, जब प्लस प्लस में गुणा होता है तो क्या आ जाता है प्लस, और माइनस गुणे माइनस होता है तो भी क्या आता है प्लस। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक चिन्ह होगा, यानी प्लस और प्लस या माइनस गुणे माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस, और माइनस कब होगा जब माइनस माइनस जोड़ा जाता है तो क्या होता है माइनस। तो इससे पता चल रहा है यहाँ पे जो चिन्ह होगा क्या होगा माइनस और माइनस। और 16 का गुणखंड हम लोग करेंगे तो 16 का क्या क्या गुणखंड मिलेगा 4 × 4, फिर 2 × 8, ऐसे ही। तो इसमें से हम लोग देखिए क्या क्या लेंगे 4 -4 और प्लस -4, यानी -4 क्या होता है -8 और -4 का -4 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा +16। तो इस तरह पता चला इस -8 को जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे -4 और -4।
तो यहाँ पे यही रख देंगे तो क्या हो जाएगा 16x²। और चूंकि -8 यहाँ पर रख दिए हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा। अब -8 के जगह क्या रख देना है, -4 और -4 और इसके बाद से इंटू x + 1 = 0। यहाँ से हो जाएगा 16x², प्लस का माइनस में गुणा होगा -4 और फिर x का गुणा होगा तो -4x, प्लस का फिर माइनस में गुणा होगा माइनस और 4 का x में गुणा होगा 4x + 1 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, 16 है और 4 है तो इसमें 4 कॉमन हो जाएगा। और x² है, x है तो x भी कॉमन होगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4x - 1। और इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसलिए हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे -1 हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x और यह क्या हो जाएगा, चूँकि माइनस कॉमन ले लिए हैं तो इसलिए -1 = 0। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया 4x - 1 और दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा, यह 4x और -1 = 0। अब यह 0 कब होगा, जब 4x - 1 = 0 हो या 4x - 1 = क्या हो, 0 हो। अब इसके बाद से इसको हल करिए तो 4x = -1 को ट्रांसफर करिए तो +1 और यहाँ से मिल गया x = क्या, 1/4। और यहाँ पर भी वही काम करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x - 1 ट्रांसफर हुआ तो 1 और यानी x = क्या मिला, 1/4। तो इस तरह इस द्विघात समीकरण का 2 हल मिला, एक 1/4 और दूसरा भी क्या मिला, 1/4। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, 100x² - 20x + 1 = 0। अब इसको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल करना है तो अचर पद इसमें क्या दिया हुआ है, +1 और गुणे x² का गुणांक क्या दिया है, 100। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 100। अब यहाँ पे x का गुणांक जो दिया है वो क्या है, -20। इस -20 को 2 भागों में विभक्त करना है, यानी यहाँ पे 2 संख्या रखना है जिसका जोड़ने पे क्या आ जाए, -20। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिन्ह क्या दिया है, प्लस और यहाँ पे क्या चिन्ह दिया है, माइनस। तो यहाँ पे जो भी चिन्ह रखेंगे उसका गुणा करने पे क्या आना चाहिए, प्लस। तो 2 तरह से प्लस होता है, एक क्या होता है, एक प्लस का गुणा होता है, प्लस में तो प्लस आता है, और एक माइनस का गुणा होता है, माइनस में तो प्लस आता है। और यहाँ पे चिन्ह दिया है माइनस और माइनस प्लस माइनस किया जाता है तो चिन्ह आता है माइनस। तो इस तरह से पता चला है कि यहाँ पे दोनों वह चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा और माइनस होगा। माइनस माइनस में गुणा प्लस और माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पे इस 100 का गुणनखंड करेंगे तो 100 का गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 10 × 10। तो यहीं से पता चल गया 10 और 10 क्या हो जाता है, 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये 10, यानी -10 जोड़ेंगे तो -20, -10 का गुणा करेंगे तो +100 हो जाएगा। तो यानी -20 के जगह क्या रखना है, -10 और -10। तो यहाँ पे रखिए तो 100x² और -20 यहाँ पे पहले लिख दिए हैं तो इसलिए यहाँ पे पहले क्या होगा, प्लस। अब -20 की जगह पर रखिए -10 और -10 × x + 1 = 0, यानी 100x² प्लस माइनस का गुणा माइनस, 10 का x में गुणा 10x, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस और 10 का x में गुणा होगा तो 10x + 1 = 0। इसमें कॉमन देखिए क्या है, 10x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10x - 1 और इसमें क्या कॉमन होगा, -1 कॉमन होगा तो 10x - 1 = 0। यानी एक कोष्ठक में मिल गया 10x - 1 और दूसरा कोष्ठक में क्या होगा, यह 10x और -1 = 0। यानी यह 0 कब होगा, जब 10x - 1 = क्या हो जाए, 0 या 10x - 1 = 0। तो ये इसको -1 को पक्षांतर करिए तो 10x = 1, यानी x = क्या मिल गया, 1/10। और इसी तरह 10x - 1 = 0 तो 10x = क्या हो जाएगा, 1, यानी x = 1/10। इस तरह इस द्विघात समीकरण का 2 हल मिला, एक 1/10 और दूसरा भी 1/10।